सब्सक्राइब माय चैनल। गीता सार। भगवद गीता, जिसे आमतौर पर गीता कहा जाता है, भारतीय दर्शन और योग का अद्भुत ग्रंथ है। ये ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद शामिल है। इस संवाद में जीवन, कर्तव्य, धर्म और मोक्ष के गहन रहस्यों को उजागर किया गया है। गीता का संदेश न केवल उस समय के लिए था, बल्कि यह हर युग के लिए प्रासंगिक है। 1. गीता का उद्देश्य और परिदृश्य। गीता का संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होता है, जहां अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित और दुखी हैं। वह अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से विक्षुब्ध हैं। अर्जुन की इस मनःस्थिति का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के परम सत्य का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग जैसे मार्गों के बारे में बताया है और जीवन की वास्तविकता का ज्ञान अर्जुन को दिया है। 2. गीता के प्रमुख उपदेश। गीता के विभिन्न अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ तत्वों को समझाया है। आइए इन प्रमुख उपदेशों को विस्तार से समझते हैं। कर्मयोग, कर्तव्य का मार्ग। गीता में कर्मयोग का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और फल की अपेक्षा के अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना। महत्वपूर्ण श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, परंतु उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म का कारण मत बन और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग के बारे में भी बताया है। ज्ञान योग का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और इस संसार के असत्य को समझना। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा और उस परमात्मा को पहचान सकता है, जो इस सृष्टि के समस्त कणों में व्याप्त है। महत्वपूर्ण श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अध्याय 2, श्लोक 40। अर्थ, इस मार्ग में किसी प्रकार का विनाश नहीं है और न ही कोई विपत्ति है। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को महान भय से मुक्त कर देता है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भक्ति योग द्वारा व्यक्ति भगवान से सीधा जुड़ सकता है। भक्ति योग का अर्थ है अपने समर्पण और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करना। इसमें व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण आस्था, प्रेम और भक्ति रखता है। महत्वपूर्ण श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सांख्य योग, सांख्य दर्शन। गीता में श्री कृष्ण ने सांख्य योग की भी चर्चा की है, जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। सांख्य योग के अनुसार आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो सकता है। महत्वपूर्ण श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवीन देहि। अध्याय 2, श्लोक 22। अर्थ,
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। 3. सृष्टि और प्रकृति का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि यह संसार दो प्रकार की प्रकृति से बना है, एक स्थूल प्रकृति प्रकृति तत्व और दूसरी चेतन प्रकृति आत्मा। ये जगत भगवान की लीला का एक अंग है और इसमें जो भी घटित होता है वह भगवान की मर्जी के अनुसार ही होता है। महत्वपूर्ण श्लोक। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अध्याय 9 श्लोक 4। अर्थ, ये संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा व्याप्त है। समस्त भूत मुझमें स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 4. आत्मा का स्वरूप। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का भी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय और अनंत है। ये हमारे शरीर के साथ उत्पन्न नहीं होती और न ही इसके नष्ट होने पर समाप्त होती है। महत्वपूर्ण श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भाविता वा न भूयाः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। वह नित्य, शाश्वत, अजर अमर और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। 5. मोह और माया। गीता के अनुसार मनुष्य मोह और माया के कारण अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है। मोह से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से बाहर आने और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। अध्याय 2 श्लोक 45। अर्थ, वेद त्रिगुणमयी सृष्टि के विषय में बताते हैं, परंतु हे अर्जुन, तुम त्रिगुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से रहित हो, नित्य सत्वगुण में स्थित रहो, योगक्षेम के बिना आत्मवान बनो। 6. भगवान का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया। भगवान का ये विराट स्वरूप समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है और ये दर्शाता है कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहार करता हैं। महत्वपूर्ण श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अध्याय 10 श्लोक 8। अर्थ, मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये जानकर बुद्धिमान जन भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। 7. गीता का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर में समर्पण की भावना रखनी चाहिए। गीता का अंतिम संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। महत्वपूर्ण श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्